Hello everyone, how are you? I am fine and I hope that you will also be fine. Okay? So then I am going to start the topic voice of past indefinite. Okay? I have completed the present tense of voice. Okay? So then now the time of past indefinite. So let's start it. Okay? So then we have to see in past indefinite as affirmative, negative, interrogative, and negative how to convert active into passive. We have to learn. Okay, I think that you will also be excited to learn this. Okay, okay. तो देन यहाँ पे अब जो पास्ट इंडेफिनिट है, अब पास्ट इंडेफिनिट में अब हम आपको बताएंगे। तो बताने का कुछ है ये नहीं है यार, कुछ नहीं बताने का है। यहाँ पे जो कुछ है वो स्ट्रक्चर ही है, जो है वो स्ट्रक्चर ही है। अब इतना आप वॉइस पढ़े हैं, उसमें अगर अब हम स्ट्रक्चर ही बताते चलेंगे तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, समझ में नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप देख रहे थे, जैसे मैंने स्ट्रक्चर लगाता था वैसे बन जाता था, चाहे वो एक्टिव को हो चाहे वो पैसिव को हो, बस वो स्ट्रक्चर पे है, इसी बात है। तो अब हमें देखना है इसमें एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है। तो अफर्मेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। निगेटिव जिसमें नॉट लगा होता है। और इंटरोगेटिव कौन होता है? जिसमें क्वेश्चन आता है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव कौन होता है? जो क्वेश्चन के साथ नॉट आता है। तो ये मेरा हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। इसका है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, और जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा वो एक्टिव वॉइस होगा। वैसे ये भी मेरा क्या है? एक्टिव वॉइस है। वैसे ये भी क्या है? मेरा एक्टिव वॉइस है, और ये भी क्या है? एक्टिव वॉइस। बस आंख मूंद के जो मेरा पास्ट इंडेफिनिट का ये चारों का जो स्ट्रक्चर होगा, जो टेंस में हम पढ़ते हैं, वो स्ट्रक्चर इसमें क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस। तो ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया, और ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया, और ये मेरा पैसिव वॉइस, और ये मेरा पैसिव। तो पैसिव वॉइस इसमें चेंज कैसे हुआ है? तो देखिए, समझिए एक सेकंड। यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया है, और यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट आया है। ये कोई भी वॉइस का रूल है, किसी भी आप वॉइस में आप देखिएगा, इस सारे वॉइस में रूल है। तो यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस चेंज करने में, और यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। बस हुआ क्या है, यहाँ पे वाज वेयर लग जाएगा, और V2 के जगह पर V3 आ जाएगा, और बाय और ऑब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, और डिड नॉट के जगह पे वाज वेयर आ गया, और V3 बाय ऑब्जेक्ट आ गया। वैसे ही इंट्रोगेटिव है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आया है डिड, तो वाज वेयर पहले आ गया, और V3 बाय ऑब्जेक्ट से यहाँ सब्जेक्ट आ गया। और ये सब्जेक्ट कहाँ का है? तो ये सब्जेक्ट का है, और ये सब्जेक्ट यहाँ चला गया। तो वैसे ही मैंने ये चारों में मैंने वैसे ही बताया, और वैसे ही आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना है और बन जाएगा। तो हम एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना। अब इसमें क्या है? मैं पटना गया था। तो इसमें अब हम क्या समझेंगे? ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या है? मेरा ये ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट अब इधर आएगा, तो पटना वाज गॉन, वेंट। वेंट क्या है? मेरा V2 है। गो का गो, वेंट, गॉन, तो ये V2 है। अब इसको V3 में चेंज करना है, और बाय लगा करके यहाँ का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। आई की जगह मी आ गया। अब देखिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। दूसरा, वी डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? डिड नॉट लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे
एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे अब V1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डीड लग गया, तो डीड लगने के कारण अब ये टेंस में मैंने बताया है, तो ये डीड लग गया, तो इसलिए अब यहाँ पे V1 आएगा, V2 नहीं आएगा, क्योंकि V2 का जगह अब ये रह गया। तो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब इसको चेंज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्रिकेट को यहाँ लाएंगे और वहां पे वाज लगाएंगे, क्योंकि ये वाज है। अब क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे और प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड, और बाय V का क्या ऑब्जेक्ट होता है, अस होता है। बस हो गया, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए, अब एक चीज अब हम आपको बताते हैं। अब he wrote with them। अब यहां पे देखिए, did, इसको हम चेंज करते हैं, did he write with them। अब ये क्वेश्चन बन गया, इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो them इधर आ गया, तो where, क्योंकि दे के साथ क्या आता है, where written by, अब ही का क्या होगा, him हो गया। बस आसानी से ऐसे हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। हम एक्टिव वॉइस देखेंगे, अब वो समझेंगे ये किसका है, फिर उसका हम ऑब्जेक्ट इधर ले आएंगे और वाज वेयर में चेंज कर देंगे, फिर V3 लगाएंगे। अब यहाँ पे V2 हो चाहे V1 हो, उससे मतलब नहीं है, V3 लगाएंगे बाई और ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्टिव से पैसिव था। अब पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो एक सेंटेंस हम बनाते हैं, आप समझ जाइएगा। तो क्या रहेगा, वाज फुटबॉल प्लेड बाय यू। क्या ये लिखा गया, वाज फुटबॉल प्लेड बाय यू, वाज फुटबॉल प्लेड बाय यू। क्या इससे मैच कर गया? तब हम ये पैसिव है, ये क्या है, ये पैसिव का हम बना दिए हैं। तब इसको एक्टिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, डिड लगाना होगा, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। तो अब यू इधर आएगा, तो डिड यू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बस हो गया, बस आंसर है। तो क्या आप देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से हम चेंज कर ले रहे हैं ये स्ट्रक्चर की मदद से। तो मेन क्या है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा और आराम से हो जाएगा। तो आई होप दैट यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और जब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दो बार वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मेन स्ट्रक्चर है। मेन स्ट्रक्चर के हिसाब से आप चेंज कर दीजिएगा। और एक चीज आप देख लीजिए, आपका सबसे मेन क्या है, टेंस। इसमें सबसे मेन क्या है आपका, टेंस। अगर आपका टेंस मजबूत है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाय।